कवायद चल रही है, पिछली सरकार में भी चली, मौजूदा सरकार में भी हम देख रहे हैं बैठ के हो रही है। स्टेटस क्या है अभी तक का, और आगे इसके समय की भी कुछ बात सामने आ रही थी, उस पर अभी क्या कुछ समय में आगे वृद्धि की गई है? इसके लिए एरिया कमेटी माननीय मुख्यमंत्री ने जब गठित की, मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिपाल डांडा कैबिनेट मंत्री सदस्य हैं, श्याम सिंह राणा, विपुल गोयल और होम सेक्रेटरी सदस्य हैं। तो हमने पहले भी कई मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हमने जस्ट अभी कोई 20-25 दिन पहले भी हमने मीटिंग की थी। हमने 30 जून से पहले की थी, क्योंकि हमारा जो 30 जून तक का इस कमेटी वैलिडिटी थी, लेकिन 1 जुलाई से जब सेंसस सर्वे शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने जो एरिया कमेटी थी उनको 31 दिसंबर तक का समय आगे एक्सटेंड किया है। तो इसलिए बहुत जल्दी ये मैं कोशिश करूँगा, आज ही नहीं तो सोमवार को आकर के मैं बहुत जल्दी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। हमारे पास प्रदेश से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग सब डिवीज़न के लिए, तहसील के लिए, सब तहसील के लिए, गांव, एक गांव को दूसरी तरफ जाने के लिए रिक्वेस्ट वगैरह आती है। लगभग 72 के करीब हमारे पास इस तरह से एप्लीकेशन आई है। एक एक कर हमने सब पे फैसला किया है। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो रिपोर्ट कमेटी माननीय मुख्यमंत्री के पास, सरकार के पास भेजेगी। कुछ गांव हमने पीछे शायद आपने भी लिए थे बाइट पे, कुछ गांव का हमने तब्दील करके सरकार को रिकमेंडेशन भेजी है। तो जो नॉर्म पूरा करेंगे तो उनको निश्चित तौर से लोगों की जो मांग है उस पर सरकार पूरा खरा उतरेगी। फॉर्मेट बनाया था कि जो डीसीज हैं उनकी भी रिकमेंडेशन, हाँ जी, और ये तमाम चीजें की फॉर्मेट। हाँ नहीं, इसके लिए हमने जिस प्रकार से कोई गांव है दूसरी तरफ जाना चाहता है, सरपंच के प्रस्ताव की मांग की थी। और इसके अलावा हमने जो डीसी की रिकमेंडेशन हमारे लिए मस्ट थी, जब डीसी रिकमेंडेशन आएगी हमने उसको मानना है। जब तक डीसी रिकमेंडेशन नहीं आएगी हम उस विषय को आगे नहीं बढ़ाएंगे। पिछली सरकार में भी विषय था, अभी भी बैठ के हो रही है, तकनीकी चीजें अटक कहाँ रही है सर? नहीं, इसके लिए जिस प्रकार से हमारा क्राइटेरिया, जैसे जिला बनाने का क्राइटेरिया है, सब डिवीजन बनाने का क्राइटेरिया है, तहसील और सब तहसील बनाने का क्राइटेरिया है, तो उसमें मैंने पहले आपको संख्या भी बताई थी, इतने ब्लॉक होने चाहिए, इतने सब डिवीजन बनने के लिए इतने हमारे सब तहसील होनी चाहिए। तो सारा जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे हम निश्चित तौर से बढ़ाने का काम करेंगे। अभी कहाँ तक काम पहुँच गया सर? इसके लिए हमने काफ़ी एक्सरसाइज की है, तो इसलिए जब फाइनल रिपोर्ट हम देंगे तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री के पास हम भेज देंगे। दिसंबर तक का टाइम है? दिसंबर, हाँ दिसंबर, 31 दिसंबर तक हमारे पास समय है। ये कमेटी 31 दिसंबर तक कार्य करेगी। अभी तक कितने जिले हैं जो अभी तक जो मंथन हुआ है उसमें कितने जिले आपके मानकों पे फिट बैठे? इसके लिए हमारा जिस प्रकार से हांसी है उनका प्रस्ताव हमारे पास है, डब्बावाली का प्रस्ताव हमारे पास है, गुहाना का भी है, और जो हमारा गुहाने के बाद जो गुरुग्राम के बाद जो मानेसर है, मानेसर की तरफ से डिमांड आई है। तो इस प्रकार से इन सभी जिलों की डिमांड आई है, सब डिवीज़न की अलग अलग से स्थानों पर डिमांड आई है। और जिस प्रकार से सफेदों और असंत के लोग भी जिला की मांग कर रहे हैं। पंचायत विभाग आपके पास है सर, पंचायतों में डेवलपमेंट को लेकर के कुछ आगे बढ़े जा रहा है किसी तरीके से डेवलपमेंट? हाँ, इसके लिए डेवलपमेंट, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से हमने 125 करोड़ रुपया मिला है। 509 पंचायत भवन हम बनाएंगे, उसमें केंद्र से ही उसकी ड्राइंग आई है। और एक पंचायत भवन के लिए हम 25 लाख रुपये देंगे, जिसमें 21 लाख रुपये कंस्ट्रक्शन का और 4 लाख रुपये फर्नीचर का, वो डायरेक्ट हम सरपंचों खाते में भेजने जा रहे हैं, जिससे कि कोई प्रदेश में ऐसा गांव ना बचे जिसमें पंचायत भवन ना हो। ऐसे कोई गांव है जहां पर पंचायत भवन नहीं है? हाँ, इसके लिए हमने, इसके लिए 6225 विलेज हैं, ऐसे जिनमें पंचायत भवन नहीं है। इसके लिए हमने अभी पैसे जारी किए हैं, डिटेल भी हमारे पास है, लिस्ट जिन जिन ब्लॉकों में पूरे मैंने डिटेल मंगाई थी, पूरे प्रदेश से हमारे पास डाटा है। जहाँ जहाँ पर पंचायत भवन नहीं है हमने टर्न बाय टर्न करके, क्योंकि एकदम से अब तो 509 आए हैं तो संख्या तो ज़्यादा है, तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो यूसी दे के
1000 और केंद्र सरकार ने कहा कि हम पंचायत भवन के लिए पैसा देंगे। तो कोई टाइम पीरियड भी है सर, ये जो इसके लिए लगभग हमारा टारगेट है कि 3 महीने के अंदर, क्योंकि पैसा जाने के बाद सरपंच बड़ी फास्टली काम कराते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत भी नहीं है, तो हम बहुत जल्दी इनको पूरा कराएंगे। तो जिन गाँव में पुराने पंचायत भवन बने हुए हैं उनको भी रेनोवेशन के लिए रेनोवेट करने हाँ, उनके लिए जो बिल्कुल कंडम डिक्लेयर हो गए, हम बीएनआर से उनसे रिपोर्ट लेकर उनको नए सिरे से बनाएंगे। क्योंकि अभी हमने जिस तरह से ई लाइब्रेरी के लिए हमने पूरे प्रदेश में लगभग 2000 गाँव के अंदर ई लाइब्रेरी खोलने का हमारे कार्यक्रम है, और माननीय मुख्यमंत्री की हमारी सोच है कि 15 अगस्त को शायद माननीय मुख्यमंत्री हम पूरी तेजी से उस पर काम कर रहे हैं, शायद उसमें अनाउंस तो कर ही रखा है, तो उद्घाटन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पाइपलाइन में बहुत स्पीड से हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से महिला संस्कृति केंद्रों के लिए भी हमने काम दिया है, और महिला संस्कृति केंद्र पूरे प्रदेश में टीम जो हमने आगे दिया, जिसको काम दिया वो काम कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है सर, विपक्ष लगातार उसको उठा रहा है, कैसे देख रहे हैं? और हम देख भी रहे हैं आए दिन क्राइम की घटना जो है वो देखने के लिए हुई, इस पर क्या करेंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का आज भी बड़ा बयान आया, बहुत सख्त बयान आया है कि हम कानून व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे, जो दोषी हैं हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, और पुलिस मजबूती से जो इस प्रकार के जो दोषीगण हैं उनका जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।